तहव्वुर राणा की करते हैं। आतंकवाद और अवैध प्रवासियों का एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारत ही नहीं अमेरिका के लिए भी कई बार चुनौतियां पेश की हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच जब कई अहम मुद्दों पर बात हुई तो आतंकवाद और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और तय किया गया कि दोनों देश इस मोर्चे पर एकजुट होकर जंग को आगे बढ़ाएंगे। यह खास रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद के खिलाफ डबल अटैक। भारत अमेरिका की साझा लड़ाई। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी। अमेरिका में 9/11 और भारत में 26/11 का आतंकी हमला एक ऐसा जख्म है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच हुई इस अहम मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी की सोच है, ठीक वही सोच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी है और यही वजह है कि दोनों की तरफ से इस मुलाकात के दौरान काउंटर टेररिज्म पर भी जोर दिया गया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को भी मंजूरी दी। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. दरअसल तहव्वुर राणा पाकिस्तानी कनाडाई बिजनेसमैन है। तहव्वुर राणा पर मुंबई हमलों में शामिल होने का आरोप है। तहव्वुर राणा पर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का सहयोग करने का आरोप है। 2009 में आतंकवाद से जुड़े मामलों में उसे अमेरिका से गिरफ्तार किया गया था। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। इस दौरान अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर भी सवाल उठा, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं, उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है।
और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति